कि देखिए, पहले हम ताज़ा जानकारी दे दें अपने दर्शकों को कि लाहौर से बड़े धमाके की खबर आ रही है। हालांकि ये धमाका किस स्वरूप का है ये अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया है वो खुद ये रिपोर्ट कर रही है कि लाहौर में बड़ा धमाका सुना गया है। अब ये धमाका किसी मिसाइल के गिरने की है या किसी ट्रेनिंग से जुड़े किसी एक एक्सरसाइज की है या फिर ये कुछ और धमाका है, इसकी जानकारी थोड़ी देर में निकलकर सामने आएगी। लेकिन ये एक बड़ा धमाका है, ये जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। आपने जो पूछा कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, बहुत ही ऊहापोह की स्थिति में पाकिस्तान है। कल जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने पहले नेशनल असेंबली में संबोधित किया, उसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और एक ही बात की रट लगाए नजर आते रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। साथ ही उन्होंने मसूद अजहर जैसा जो आतंकी है उसको उन्होंने पाकिस्तान का सोल्जर लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हम हलचल का अपडेट दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई है। एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज लाहौर में सुनी गई है। ये धमाके किस किस्म के हैं, क्या ये किसी विस्फोटक से जुड़े धमाके हैं या कोई और बात है, ये अभी साफ होना बाकी है। लेकिन धमाके की खबर है, लाहौर में एक के बाद एक धमाके हुए हैं। उमा, क्या जानकारी आपके पास है इन धमाकों को लेकर? सीरियल धमाके इन्हें कहा जा रहा है, किस किस्म के धमाके हैं, क्या कुछ साफ हो पा रहा है? जी देखिए, अभी हमने जिक्र किया कि कुछ धमाकों की खबर आई है और ये शुरुआती जानकारी है। वहां की पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि धमाका हुआ है। अब वो एक धमाका है या कई धमाके हैं, ये जानकारी भी अभी निकलकर सामने आना बाकी है। लेकिन बड़ा धमाका था, ये वहां की मीडिया जो है वो खुद रिपोर्ट कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि धमाका किसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज का हिस्सा है या किसी मिसाइल के गिरने का हिस्सा है या फिर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ऐसी हरकत की जा रही हो जिसमें अगर कोई वो मिसाइल फायर करने की कोशिश करी हुई। देखिए, सब अनुमान की बात है अभी कि अगर क्या वो मिसाइल फायर करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये साफ हो पा रहा है कि बात सुनिए, आप सुनिए, एक सवाल मेरा सुन लीजिए कि ये धमाका हुआ कहां लाहौर में, क्या ये साफ हो पा रहा है? इसकी अभी जानकारी नहीं है, बहुत शुरुआती जानकारी है। जो शुरुआती जानकारी वहां से निकल कर आ रही है उसकी बात मैं कर रहा हूं कि कई तरह के अंदेशे जताए जा रहे हैं, लेकिन जानकारी जो निकलकर सामने आएगी दर्शकों तक बताएंगे। अभी तक पुलिस जो है वो कह रही है कि धमाका हुआ है, वहां की मीडिया रिपोर्ट करी धमाका हुआ है। कहां किस जगह पर धमाका हुआ है, ये जैसे जानकारी आएगी हम दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। देखिए उमा, लगातार हम ये तो देखते ही आए हैं कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में टेररिज्म फैलाता है, लेकिन उनके अपने देश पे भी टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है और अब लाहौर में लगातार सिलसिलेवार धमाकों की खबर आ रही है। क्या लगता है आपस में ये जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान जो है दिशाहीन नजर आ रहा है इस वक्त, अब सिचुएशन उनके बीच में भी गड़बड़ाई हुई नजर आ रही है, आपका क्या टेक है इस पर? जी बिल्कुल सही कहा अदिति। वहाँ जो वहाँ पे जो पूरा जो पाकिस्तान है वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है। उनका जो सबसे बड़ा जो लीडर है विपक्ष इमरान खान, उनको उन्होंने जेल में बंद रखा है। और कल शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली में ये कहते सुने गए कि पीटीआई के सांसद जो है वो भी एकजुटता दिखाएं। पीटीआई के जो लोग हैं वो लगातार अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं, वो एक मसला अलग जगह है। उसके अलावा पाकिस्तान आर्थिक मुश्किलातों के दौर से लगातार गुजर रहा है और ऐसे में भी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने जो कल दो संबोधन दिया, एक नेशनल असेंबली में और दूसरा जो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, उसमें वो न्यूक्लियर वेपन की बात करते नजर आए और जो मसूद अजहर जैसे आतंकी के लिए उन्होंने पाकिस्तान के सोल्जर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया।